मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध की आग में जा चुका है। एक तरफ हमास और इजरायल की जंग चल रही है, वहीं अमेरिका ने सीरिया पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अमेरिका के हमले से ईरान के विद्रोही गुट के 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया पर हमले का इजरायल कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में इस वक्त एक जंग गाजा में हो रही है, तो दूसरी जंग सीरिया में छिड़ गई है। जिस ईरान का समर्थन पाकर हमास इजरायल पर हमले कर रहा है, उसी ईरान पर अब अमेरिका ने बम बरसाए हैं, वो भी सीरिया में। पूरी दुनिया जानती है कि हमास और इजरायल की जंग का जनक ईरान है। यही वजह है कि इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन बैठा है। अमेरिका इजरायल के सपोर्ट में है, ईरान हमास के। जाहिर है दोनों की दुश्मनी तो होगी ही। इजरायल हमास जंग के बीच अब ईरान और अमेरिका की जंग की सुगबुगाहट भी होने लगी है। इधर सीरिया के स्थानीय लोग मानते हैं कि उनके इलाके में हुए हमले अमेरिका ने नहीं बल्कि इजरायल ने कराए हैं। इन लोगों का कहना है कि हवाई हमलों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है। احنا اخذين حذرنا انه بفيش بعد شوي تضرب هلا بهاي البلده في 15 شهيد من قصف الطيران الاسرائيلي المسير قصف। इजरायल हमास जंग के बीच सीरिया में भी तनाव बरकरार है। इजरायल बॉर्डर से सटे इलाकों में आम लोगों के बीच खामोशी छाई है। माना जाता है कि हमास का सबसे बड़ा हमदर्द ईरान ही है। ईरान ने ही हमास के आतंकियों को ट्रेन किया, उन्हें फंडिंग की, आधुनिक हथियार दिए। यही वजह है कि ईरान इजरायल के निशाने पर भी है। अगर इजरायल को चोट पहुंचेगी तो दर्द अमेरिका को भी होगा। ईरान से समर्थन पाने वाले विद्रोही संगठन अमेरिकी सेना को निशाना बना रहे थे, जिसके जवाब में 2 हफ्ते पहले भी अमेरिका ने सीरिया में ईरान के हथियार डिपो को निशाना बनाया था। उस वक्त अमेरिका ने ईरान को ऐसा न करने की खुली चेतावनी दी थी। अमेरिका खुले तौर पर ईरान को धमकियां दे रहा है। इधर ईरान के तेवर भी नर्म नहीं है। गाजा में इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन से खफा ईरान अमेरिका को भी सबक सिखाने की बात कह चुका है। ईरान की सरकार के साथ उनकी जनता भी अमेरिका से उतनी ही नफरत करती है। गाजा में अमेरिका के सपोर्ट से इजरायल का जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, उसके खिलाफ ईरान के लोग बीते कई दिनों से प्रदर्शन करते आए हैं। मगर अब बात प्रदर्शन या बयानबाजियों तक सीमित नहीं है। बात बारूद और बमों तक जा पहुंची है। अमेरिका की स्ट्राइक के बाद ईरान की तरफ से बदले की पूरी गुंजाइश है। देखना होगा कि सीरिया में अमेरिका और ईरान के इस घमासान का आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।